आज मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ और इस इवेंट में मैं परफॉर्म भी करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीकैप में आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कि आज मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ और इस इवेंट में मैं परफॉर्म भी करने वाला हूँ और मैं करने वाला हूँ माइमान। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ अभी, तो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर माई परफॉर्मेंस। और सबसे पहले तो मैं आपको माइम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो माइम आर्ट जो है एक आर्ट फॉर्म है जो बहुत सेंचुरीज अगो रोमन और ग्रीस एम्पायर में स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली जिस तरह से थिएटर होता है उसी तरीके से माइम में फेस को पेंट करके और बिना कुछ कहे, बिल्कुल बिना कुछ कहे आप एक स्टोरी नरेट करते हो, आप एक प्ले परफॉर्म करते हो। और आप यूजुअली पॉलिटिकल या सटायरिकल अगर आपको कुछ बोलना है सोसाइटी को लेकर तो आप इस आर्ट फॉर्म को करते हैं। लेकिन ओवर द सेंचुरीज़ इसको बहुत ही मॉडिफाई हुआ, बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, दुनिया भर में ये आर्ट फॉर्म फैला। और अगर आप लोग चार्ली चैपलिन, ऑफ कोर्स दी आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ चार्ली चैपलिन। तो चार्ली चैपलिन का जो आर्ट फॉर्म था वो भी माइम और स्लैपस्टिक दोनों पे मिलकर ही बना था, क्योंकि उसमें फिजिकल कॉमेडी और अगेन माइम इन दोनों को मिक्स करके ही बना था। तो नाउ आई विल गेट रेडी एंड यू कैन वॉच मी गेटिंग रेडी। तो गाइज़ अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो गया हूँ। लेट मी जस्ट शो यू इन द मिरर। थोड़ा सा ही आपके बच्चे डर सकते हैं मुझे देख के। तो मैंने सोचा आप लोग को ये भी बता देते हैं इवेंट किस बारे में है और क्या होने वाला है इवेंट में। सो ह्यूमंस ऑफ वॉलंटियरिंग पिछले 3-4 सालों से दिल्ली में एक इवेंट हो रहा है जिसमें कुछ मोर देन हंड्रेड्स ऑफ NGOs आती हैं साथ में। और वी सेलिब्रेट ह्यूमंस ऑफ वॉलंटियरिंग। जितने भी NGOs हैं, जितने भी लोग NGOs से जुड़कर काम कर रहे हैं अलग अलग कॉजेज़ के लिए, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे वो बाल विकास के लिए हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, वातावरण के लिए हो, या इससे भी कहीं ज़्यादा जो कॉजेज़ है हमारी सोसाइटी में, समाज में, उन सब से जुड़े हुए जो NGOs हैं वो इस इवेंट का आकर हिस्सा बनते हैं। और वी मीट, वी ग्रीट एंड वी सेलिब्रेट आवरसेल्व्स। और मैं वहाँ जाकर आप लोग को ना सिर्फ इस इवेंट के बारे में दिखाऊंगा बल्कि कोशिश करूँगा कि इस इवेंट के जो फाउंडर्स हैं यक्षिका और आशुतोष, उन लोगों से मिलवाऊँगा, उन लोगों से बात करवाऊँगा कि व्हाट इज़ दिस इवेंट अबाउट और उनके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से। उसके अलावा लेट मी शो यू समवन जहाँ मैं हूँ। मैं आज किसके घर में हूँ? मैं हूँ आज मेरी फ्रेंड जिसको आप पहले से जानते भी हैं, इप्शिता के घर में। और इप्शिता ही वो इंसान थी जिसने 2.5 साल पहले सबसे पहली बार जो मैंने ह्यूमंस ऑफ वॉलंटियरिंग में परफॉर्म किया था, तब इस इप्शिता ने ही मुझे इस इवेंट के बारे में बताया था। एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। This is my friend Rishabh. He is so talented, which is why I thought कि so I am very happy that he is back again doing what he likes. Just look at him. He put so much effort in doing this. That's lovely. तो गाइज़ कैब आ गई है, हम लोग कैब में निकल रहे हैं इवेंट के लिए। सो सी यू देयर। चलो चले। तो गाइज़ हमारी कैब तो नहीं आई थी तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया जल्दी से, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता। और अभी हम लोग को जाना है बंसेरा पार्क। बंसेरा पार्क में ये इवेंट हो रहा है इस साल। लास्ट ईयर कहाँ था? लास्ट ईयर JLN स्टेडियम में था, तो और इस साल बंसेरा पार्क में। So let's get go. गाइस मैं वेन्यू पे आ गया हूँ और अभी मैं जस्ट थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मुझे बैक स्टेज जाना होगा जल्दी से, बिकॉज परफॉर्मेंसेज विल स्टार्ट। Guys, look at the crowd. There's so many people.
and all people are from different NGOs. And here is the main stage. प्लीज थोड़ा थोड़ा स्पेस Say hi इप्शे। तो अभी मैं बैक स्टेज हूँ और स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा है और मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ। You want to say something else? I'm saying he's one of the best artists I've ever seen. Honestly, and I think he deserves a lot of more. It's so sweet. ये बात बोलने के मुझे 1000 रुपए मिले भाई। भाई मैं 2000 दूंगा।
तो ये थी मेरी परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छे से तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन इप्शिता ने मेरी बहुत हेल्प की इसको रिकॉर्ड करने में। और जो मेरा आइडिया था परफॉर्मेंस का, आई होप वो आप लोगों तक कन्वे हुआ हो। बेसिकली आई वांटेड टू पोर्ट्रे अ जर्नी ऑफ अ मदर हु इज़ एट द लॉस eventually. So I hope these posters can show something that I wanted to deliver. So yeah. Hey guys, I'm back to my normal self और अभी भी मैं ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा हूँ। अभी भी चेहरा धोया ना मैंने। So guys, अभी I'm back to normal self और ये था वॉल फेस्ट HOV का, और वहाँ स्टेज है जहाँ मैंने परफॉर्म भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। और आपको बता दूँ कि अभी रात के कुछ 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो हाफ ऑफ द ऑडियंस, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस हैज़ बीन गॉन। अभी बहुत कम लोग बचे हैं और एक डीजे परफॉर्मेंस है एंड दैट्स ऑल। पर मज़ा आया देख के सब कुछ, और परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया। डेवलपमेंट, विकास सबको चाहिए था, पर वो एक कॉस्ट पे आता है। Hey guys, so I'm back to Ipshita's place after the performance. And Ipshita, do you want to say something about my performance today? It was amazing. It was so moving. He got so many cheers, so many claps. He has fans now, including me. So, She's yeah. just kidding. No, it was an amazing performance. I hope you all watch it and you all can say what you feel. You all are the best judge. She's right. You guys are the best judge. And on that note, I would like to say that thank you so much for watching, and I am absolutely thankful for HOV for inviting me and all the people who are so kind and so generous to give all the love. I'm so grateful for everything, and so to you guys, because you guys keep watching, you guys keep liking. So thank you so much. Bye bye. Good night. See you again.